हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, यहाँ पर जुबिलेंट फूडवर्क के शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि अब आपको जुबिलेंट फूडवर्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जुबिलेंट फूडवर्क ने ऐसा बोला है कि जो पोपेस कंपनी है, जो कि एक डाइनिंग है, रेस्टोरेंट है, मतलब जो बनाती है, थोड़ा एक तरीके से नॉनवेज फूड बनाती है, उस कंपनी को वो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में लाने वाले। मतलब देखिए, एक्चुअल में क्या है कि जुबिलेंट फूडवर्क पहले डोमिनोज पिज्ज़ा जो कि इनका है, वो अभी इंडिया में वही लेकर आए थे। तो एक्चुअल में जो डोमिनोज पिज्ज़ा की जो फ्रेंचाइजी है वो जुबिलेंट फूडवर्क की नहीं है, वो सिर्फ इंडिया में इसको लेकर आए थे। तो वैसे ही उसी तरीके से वो यहाँ पर पोपेस को भी लाने वाले हैं। तो देखिए, इससे आपको लग रहा होगा कि वो पोपेस को लाएंगे, तो इससे जुबिलेंट फूडवर्क के शेयर होल्डर्स को कैसे फायदा है। क्योंकि देखिए, अगर वो पोपेस को इंडिया में लाएंगे तो पोपेस को जो भी रेवेन्यू मिलेगा, तो उसका रेवेन्यू का जो कुछ पार्ट होता है, कुछ अराउंड 30-40% जुबिलेंट फूडवर्क के पास जाता है, और जो मेन फ्रेंचाइजी ओनर होता है फिर उसके पास जाता है। और कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि पूरा रेवेन्यू यहाँ पे जुबिलेंट फूडवर्क को मिलता है, और जुबिलेंट फूडवर्क पहले कोई पैसे दे देता है, मतलब कोई पूरा एक एग्रीमेंट बनता है। वो एग्रीमेंट अभी फिलहाल नहीं आया हमारे सामने, लेकिन हाँ, अगर इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में वो पोपेज के ब्रांचेस खोलता है, मतलब पोपेज के स्टोर खोलता है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे जुबिलेंट फूडवर्क के अंदर एक और पोर्टफोलियो ऐड हो जाएगा। मतलब पहले डोमिनोज पिज्जा तो है ही है, तो उसके अलावा यहाँ पे इसका जो फूड का पोर्टफोलियो है वो और बढ़ जाएगा। तो इससे आने वाले समय में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो आपको और बढ़ता हुआ नजर आएगा, और सीधा इससे इंडिकेशन ये भी है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। और देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि बारबेक्यू नेशन के अंदर भी 10% स्टेक जुबिलेंट फूडवर्क का है, और आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने 90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बारबेक्यू नेशन में किया हुआ है, और वो उन्होंने 252 रुपीज पर शेयर पे किया था, और अभी उसका जो इश्यू प्राइस है वो है 500 रुपीज का। तो मतलब अगर बारबेक्यू नेशन अराउंड लगभग अगर 25 से 30% के प्रीमियम पे भी अगर लिस्ट होता है, तो उनका जो 90 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू भी 250-300 करोड़ होती हुई नजर आएगी। अब देखिए, 37,849 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, कंपनी अच्छी खासी है। अब देखिए, अगर आप इसके इंडस्ट्री से इसको कंपेयर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इंडस्ट्री का पी इतना कम है और ये आपको इतने महंगे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। क्योंकि देखिए, ब्रांड वैल्यू देखिए, जो डोमिनोज पिज्जा है उसकी खुद की एक ब्रांड वैल्यू है, तो ब्रांड वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर ये शेयर आपको भी महंगा मिल रहा है। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये शेयर आपको भी सस्ता मिलेगा, क्योंकि पर्सनली जिसकी जहाँ पे एक ब्रांड वैल्यू आ जाती है वो शेयर कभी भी सस्ते नहीं मिलते। देखिए, सस्ता हो सकता है, थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है जो प्राइस अभी चल रहा है मार्केट में, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री का पी है उतना मेरे ख्याल से यहाँ पर एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं है। अब देखिए, थोड़ा सा डिविडेंड एकदम नी के बराबर है, लेकिन बता दूं एक ग्रोथ स्टॉक से, मतलब ग्रोथ में बिलीव करता है, कैपिटल एप्रिसिएशन में बिलीव करता है। अब देखिए, अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो 33 टाइम्स है। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो बारबेक्यू नेशन अभी लिस्ट होने वाला है वो लॉस में है, और उसके अलावा अगर आप बर्गर किंग इंडिया को देखोगे तो वो भी लॉस में है, लेकिन वो अभी भी आपको 14 के प्राइस टू बुक पे मिल रहा है। लेकिन जो जुबिलेंट फूडवर्क्स है वो प्रॉफिट में है, तो डेफिनेटली ये आपको इतने वैल्यूएशन पर ही मिलेगा। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि इसके अर्निंग्स में ग्रोथ नहीं है, ये देखिए पिछले 4 साल से लगातार आपको कंटिन्यूसली इसके अर्निंग्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है, और ये आपको और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो जो पहले से इसका डोमिनोज पिज्जा है वो तो नॉर्मल स्टोर तो ही है, फिर उसके अलावा ये और डोमिनोज के स्टोर्स खोलते जा रहा है, तो जितने डोमिनोज के स्टोर्स और खुलेगा उतना रेवेन्यू और बढ़ेगा। और अभी तो ये पोपेज भी इंडिया में लेकर आ रहा है, तो जो पोपेज का रेवेन्यू और मिलेगा, तो उससे आने वाले समय में यहाँ पे आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 से 15% का रेवेन्यू ग्रोथ आप इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, तो हर साल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही थी। अगर आप पिछले साल देखोगे तो 40 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी गिरी थी, लेकिन मेरे ख्याल से वो टेम्पररी है, ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। जो एंड में मार्च वाला महीना था तो उसकी वजह से थोड़े से इश्यूज बने थे, लेकिन मेरे ख्याल से वो टेम्पररी है, आपको ज़्यादा परमानेंट ये इश्यूज नज़र नहीं आएंगे।
अब देखिए ये शेयर अभी 2868 पे ट्रेड हो रहा है। हाई देखिए 3215 का इसका हाई है। मतलब अपने हाई से आपको लगभग अगर देखा जाए 350 रुपये डिस्काउंट पे मिल रहा है। मतलब अराउंड 11% अपने हाई से ये शेयर आपको भी डिस्काउंट पे मिल रहा है। और देखिए अगर इसके धंधे की अगर मैं बात करूं तो इसके धंधे में ये प्रॉफिटेबल होना ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए लगातार स्टोर्स खोलना खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके बावजूद अगर मेरे ख्याल से जुबिलेंट फूडवर्क अभी प्रॉफिट में है, मेरे ख्याल से ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब देखिए जिन्होंने जुबिलेंट फूडवर्क में इन्वेस्ट किया हुआ है मेरे ख्याल से बने रहिए, कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। और हाँ, क्या अब इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि देखिए 10 to 11% का डिस्काउंट पे आपको पहले से मिल रहा है। और देखिए अभी बारबेक्यू नेशन का जो आईपीओ है वो भी चल रहा है। तो मतलब अगर बाई चांस बारबेक्यू नेशन का मेरे ख्याल से जो इसकी लिस्टिंग होगी लगभग 25 से 30% प्रीमियम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर बाई चांस मार्केट वहाँ से नॉर्मल हो जाता है, मतलब मार्केट में अगर आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है, तो मेरे ख्याल से मैं 50% प्रीमियम भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर बारबेक्यू नेशन की जो लिस्टिंग होती है वो अगर एकदम बम्पर होती है, तो मेरे ख्याल से जुबिलेंट फूडवर्क्स आपको जब उसकी लिस्टिंग होगी उसके लगभग आपको आराम से इसका हाई तोड़ता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जिनको इन्वेस्ट करना है यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है वो पहले से बने रह सकते हैं। अब बात आती है शॉर्ट टर्म व्यू की। देखिए शॉर्ट टर्म व्यू के लिए ये बोलूँगा लगभग यहाँ पे 3000 के प्राइस के लिए वेट कीजिए, क्योंकि उससे पहले लगातार कॉन्सोलिडेशन हमको देखने को मिल रहा है। अगर बाई चांस नीचे जाता है तो 2800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहाँ पर अगर वहाँ पे रिकवरी मतलब वहाँ पे अगर सपोर्ट बनाता है तो 2800 के प्राइस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। और अगर ऊपर के प्राइस लेवल पर अगर आप बाय करना चाहते हैं, अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आप 3000 के प्राइस लेवल पर इसको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।